हेलो एवरीवन। आज मैं नंबर्स पे कुछ इम्पोर्टेंट मतलब ये आपको नंबर्स बताने जा रहा हूँ वीडियो में। रियल नंबर्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स को हिंदी में हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। नाम से ही थोड़ा सा लग रहा है कि वास्तविक संख्या है, मीन्स कि जिसका रियल में कुछ एग्जिस्टेंस हो रहा है, इसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, ये रियल नंबर हो गया। हिंदी में बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। तो ये दो तरह का होता है वास्तविक संख्याएं। एक रेशनल नंबर्स, जिसको हिंदी में हम परिमेय संख्याएं भी बोलते हैं, इसको कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। और दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसको इरेशनल नंबर्स हिंदी में अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। ठीक, ये परिमेय संख्या हो गए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स हो गए अपरिमेय संख्या। तब यहाँ देखिए, जैसे रेशनल नंबर्स, ठीक है, और यहाँ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स छोटा मतलब इसको मैं पहले बता रहा हूँ। ये ऐसा है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट आप किसी नंबर का निकालते हैं तो उसका मतलब इंटीजर के फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए √4 है, √4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 का, तो इसका 2 आ गया वैल्यू। तो 2 आ गया, इंटीजर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इंटीजर के फॉर्म में आ गया। ये आप जैसे मान लीजिए 4/9 है, 2/3, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। जिसका कंप्लीट मतलब पर अंदर वाला जो ये है नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका क्या होगा कि पूरा का पूरा वर्गमूल जो स्क्वायर रूट है वो जो है कोई रियल मतलब इस फॉर्म में आ जाएगा, रियल नंबर के फॉर्म में। तो ये हमारा जो है जो भी होता है ये रेशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर मीन्स जैसे जिसका स्क्वायर रूट इस फॉर्म में नहीं आएगा, स्क्वायर रूट कंप्लीट आपका ये रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं आएगा, तो वो हमारा हो जाता है इरेशनल नंबर्स। और ये इस टाइप की, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, 2 प्लस √3, ये सब जो होता है ये इरेशनल नंबर्स के फॉर्म में होता है। इसका आप वर्गमूल निकालना चाहें, स्क्वायर रूट निकालना चाहें, तो क्या होगा कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। मीन्स कि ये ना तो कभी कंप्लीट डिविजिबल होता है और ना ही ये आपका इसमें जो आएगा वो नंबर वो रिपीट नहीं करेगा। ये इसका जो है मेन ये होता है, इसलिए इसको इरेशनल नंबर्स के फॉर्म में इसको इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब दूसरे साइड आ जाइए, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे। ये दो टाइप का हो जाता है, एक फ्रैक्शन हो जाता है, दूसरा इंटीजर्स हो जाता है। फ्रैक्शन मीन्स कि अ पार्ट ऑफ अ होल। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 2/3, तो ये हमारा क्या है कि 2 हमारा होल था, उसको 3 से डिवाइड कर दिए, मतलब 2 को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 2/3 होगा इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, हिंदी में अंश बटे हर। तो जो ये न्यूमरेटर होता है, जो अंश होता है, ठीक है, और जो हर होता है, तो इसमें ध्यान देना है, हर जो होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, वो 0 नहीं होना चाहिए और या 1 नहीं होना चाहिए। 0 अगर होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और यदि 1 होगा तो फिर ये फ्रैक्शन नहीं रहेगा, हमारा इंटीजर हो जाएगा। क्योंकि सपोज करिए 2/1 हम लिख रहे हैं, तो इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा इंटीजर हो जाएगा। बट फ्रैक्शन में क्या होगा, इस टाइप से होगा ये। तो इसीलिए मैं लिख दिया हूँ, फ्रैक्शंस का जो ये है वो किस टाइप का होगा, p/q, और q इज नॉट इक्वल टू 0 और 1। ठीक है, जितना भी फ्रैक्शंस है सारा का सारा रेशनल नंबर्स है। और दूसरा साइड में इंटीजर्स, मतलब रेशनल नंबर में ही दो टाइप का हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया, दूसरा इंटीजर हो गया। इंटीजर को जनरली हम कैपिटल जेड और आई किसी से डिनोट कर सकते हैं इसको, इंटीजर्स को। ये 3 तरह का हो गया, एक निगेटिव इंटीजर्स, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर्स क्या है, जैसे देखिए काउंट हम गिनती करते हैं 1 2 3 4, तो ये सब हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होता है। इसको गिनती की संख्याएं बोलते हैं, वो क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होता है। उसको अगर माइनस लगा दिया जाए तो जो संख्या रेखा होता है, नंबर लाइन, ये आप लोगों को पता भी होगा, ये देखिए नंबर लाइन जो होता है
नंबर लाइन पे जब हम नंबर को ट्रेस करते हैं इस पे, तो हमारा क्या होता है, जैसे देखिए इस बीच में 0 आ गया, राइट हैंड साइड में दाहिने साइड में क्या होगा, वैल्यू उसका बढ़ता जाता है और पॉजिटिव, मतलब ये साइड पॉजिटिव चलेगा, मतलब ये धनात्मक होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके इधर आते जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में 0 के लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव वाला पोर्शन आएगा, ये यही चीज़ निगेटिव आ जाता है। तो ये जैसे आ गया, इसी को जैसे हम इधर लिख रहे हैं प्लस में, इसको माइनस में लिखते जाइए, -1 -2 -3 -4, इसी तरह से ये आगे चलते जाए। तो ये जो है हमारा नंबर लाइन पे जो ये इंटीजर्स है, तो देखिए यहाँ बीच में 0 हो गया, ये जो 1 2 3 4 है, ये जो काउंटिंग हम कर रहे हैं, ये सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो है उसको पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, या पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। 0 आ गया, इस साइड जो आया इसको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये निगेटिव हो गया इंटीजर्स, और ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। नंबर लाइन की क्या ये है खूबसूरती है, इस पर आप ध्यान देंगे तो जैसे आप राइट हैंड साइड में जाते जाएंगे, आपका नंबर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे देख लीजिए -3 -2, तो -3 लेफ्ट में हो गया, -2 राइट में। तो राइट में अगर हम जाते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ता जाता है, -3 से जो है बड़ा हो गया -2, -2 से बड़ा हो गया -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में जाते जाएंगे तो उसका वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। राइट हैंड साइड में इंक्रीज होता जाएगा, मीन्स बढ़ता जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, घटता जाएगा। ये है हमारा। तो ये आपका समझ गया, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हो गया निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं। ये जो हमारा निगेटिव इंटीजर्स है, इसको हम डिनोट करते हैं i माइनस और z माइनस से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो नेचुरल नंबर्स है, इसको हम i प्लस और z प्लस से डिनोट कर सकते हैं। जनरली यही करते हैं, i प्लस और z प्लस, ये हो गया, ठीक है। अब ये जरा आप लोग ध्यान से देखिए, इसके बाद मैं इसको मिटा के फिर एक और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ, थोड़ा और इलुबरेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के फिर ये करता हूँ।